डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का द क्राउन सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, इस सीरीज के क्वेश्चंस लगाइए, देखिए कि आप किस तरह से बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करना सीख जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास हम कहाँ से शुरू करें? तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे बच्चों प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के साथ हम LiAlH4 को रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। बच्चों, सबसे पहले प्रोपार्जिलिक अल्कोहल होता क्या है? अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपको एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है वो समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं कि अगर किसी एल्कीन है, कोई डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, अगर वो sp3 है और उस पर कोई भी एटम लगा है, तो ये जो भी है, ये जो बगल में एटम बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो अगर ये एलाइलिक है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन अगर ये कार्बन है, तो इसी का नाम है प्रोपार्जिलिक। क्या नाम है बच्चों इसी का नाम है प्रोपार्जिलिक। ये प्रोपार्जिलिक पोजीशन। और मान लो यहां पर अगर अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये LiLH4 को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा? ये देखो, ये इस तरह से एल्कीन बना देगा। कौन सा एल्कीन? ई एल्कीन। ई। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था सर कि LiLH4 को तो एल्काइन से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब सही बात है, LiLH4 को एल्काइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि ये अल्कोहल है बच्चों, यहां जब LiLH4 आएगा, जब यहां पर LiLH4 आएगा बच्चों इस तरह से, तो ये एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, गौर से देखिए, एक बॉन्ड यहां से बनाएगा और एक बॉन्ड क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाएगा। मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप देख लो अगर आप देखना चाहो। ये देखो, रिलैक्स हो जाओ। अरे मैं हर सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ आपको। लो, ये OH है, हमने क्या किया, LiLH4 यूज किया बच्चों, LiLH4, तो ये H माइनस आया बच्चों। अब ये H माइनस क्या करेगा, गौर से देखिए, ये H माइनस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। और आपको तो पता है कि LiLH4 में H माइनस छोड़ देगा, Li प्लस छोड़ देगा, तो बचेगा क्या सर? बचेगा AlH3। तो ये घूमकर कहाँ चला गया? AlH3 के ऊपर। और अगर ये AlH3 के ऊपर चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बना? तो सर बना ये RC, यहाँ ऐसे, यहाँ O और ये H, और इस कार्बन से कौन जुड़ गया बच्चों? इस कार्बन जुड़ गया Al, H, 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 और ये देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। बताइए इसके बीच क्या बना? एक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, गौर से देखिए। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो LiLH4 है, मतलब ये इंटरमीडिएट बनाने की वजह के लिए LiLH4 के H माइनस ने यहाँ पर अटैक किया। आप बात समझ रहे हैं कि LiLH4 का जो H माइनस है वो अटैक कर क्यों रहा है? क्योंकि ये अच्छे दिन उसको देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, आप इतना पढ़ते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आपकी जॉब लग जाए, आप आपकी फैमिली, आपके बच्चे एक अच्छा दिन देखें, बस वही 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के लिए क्या किया इसने? ऐसा अटैक किया और फाइनली ये बना। और इससे क्या बन गया बच्चों? तो इससे ये बना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि LiLH4 का क्या इंपैक्ट रहा एल्काइन के ऊपर, यानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जब उसमें क्या लगा बच्चों? प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो अब बोलोगे सर अगर हमारे पास बच्चों, अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। आप नोटिस कीजिए इस बात को कि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड में। आप गौर से देखिए, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के बदले OCH3 भी यूज कर ले तो भी होगा। अगर एल्की यहां दिया हो बच्चों, अल्कोहल के बदले हमने OSCSIMe3 भी यूज किया तो भी वही काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अपने अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, ये अपने ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। हाइड्रोजन तो ये AlH3 का यूज कर रहा है बच्चों। इसका मतलब है कि अगर आप इसको LiLH4 देते हैं, तो क्या होगा? ये देखिए, ये यहाँ ऐसे और ये देखिए अल्कोहल कौन है भाई? OCH3। कोई बात नहीं, OCH3। यहाँ देखिए, ये देखिए OSIMe3। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अल्कोहल ही हो या कुछ और हो,
ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी प्रोपार्जिलिक का केस हो और प्रोपार्जिलिक पोजीशन पे क्या हो, प्रोपार्जिलिक पोजीशन पे ऑक्सीजन हो, कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, लिख लीजिए थोड़ा इसके बारे में, लिख लीजिए LiLH4 do not react normally with alkyne, but if oxygen or any group with oxygen present at propargylic position, then it becomes E alkene. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हो गया, इसमें कुछ था नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन। चलिए मैं पॉज कर रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेट क्वेश्चन, मतलब भयानक खतरनाक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके ना मतलब एकदम रोम में ना, मतलब क्या बोलूं पटाखे फूटने चाहिए। इस क्वेश्चन इतना प्यारा है, और इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 5, 7, 10 सेकेंड। कैसे? पहले मैं चाहता हूँ 5-10 सेकेंड आप सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। 10 सेकेंड सोचो बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में। सोच लिया? 1 2 3 4 5। चलो पॉज करके आपने सोचा होगा, जरूर सोचा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर पता है कौन सा है? सर सबसे पहले तो ये गिलमैन रिएजेंट है सर। अभी आपने जस्ट बता रखा है गिलमैन क्या होता है, सॉफ्ट रिएजेंट होता है, सॉफ्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये रहा गिलमैन में क्या होता है बच्चों, Me- है और Cu+ है। Cu+ कोई हार्ड नहीं होता बच्चों, इसकी वजह से ये भी सॉफ्ट हो जाता है। और अगर ये सॉफ्ट है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यानी मिथाइल का अटैक यहाँ होगा। तो फिर यहाँ मिथाइल क्या कर रहा है, यहाँ मिथाइल क्या कर रहा है? चलो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। चलो इतना कंफर्म है कि मिथाइल तो डबल बॉन्ड के नीचे लगेगा। ओके चलो अच्छी बात है। जब मिथाइल यहां पर लग गया बच्चों, उसके बाद कौन आ गया? एलडीए आ गया। कौन आ गया? एलडीए आया, पीएच, एसई, पीआर आया। चलो ये सब चीजें भी आपको अपनी जगह पे क्या होगी, ठीक लग सकती है। तो अब यहां बोल रहा है बच्चों कि एमसीपीबीए दे दिए। एमसीपीबीए क्या करता है बच्चों? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है बच्चों? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। लेकिन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अगर बच्चों इसमें हुआ होता, तो ये तो टूट जाता ना बच्चों, यहां डबल बॉन्ड आ जाता, यहां पर ऑक्सीजन आता इस जगह पर। लेकिन ये तो सही सलामत रहता, और कोई एलडीए या एमसीपीबीए ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो इसको हटा दे। इसको कैसे कोई हटा देगा? इसको हटाने की पावर तो किसमें थी? LiLH4 में थी। वो तो LiLH4 कहीं दिया नहीं है, तो ये तो भैया इसको सबसे पहले दफा करो। और जहां तक इसकी बात है भाई, तो ये तो 5 मेंबर रिंग था, वो 6 मेंबर रिंग लाने वाला है कौन? एलडीए तो बेस है, एमसीपीबी। इसमें अगर ऐसा हुआ होता कि 5 से 6 हुआ होता और बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होता, तो शायद हम मान भी लेते। लेकिन इसका रिंग एक्सपेंशन किया किसने? तो ये भी गया काम से। आंसर कौन सा है? आंसर सेकंड है। अब देखिए इसको कि आंसर सेकंड कैसे हुआ। आप खुद सोचो, रिंग एक्सपेंशन कैसे हुआ, कहां, किसने किया रिंग एक्सपेंशन? ये सर गिलमैन रिएजेंट यहां आया। एलडीए ने क्या किया? एलडीए तो सब बेस है, इसको ऐसे पीएचएससी को जोड़ेगा। एमसीपीबीए क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर में देखना होगा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन अगर बच्चों यहां पर बेयर विनेगर हुआ होता, तो कहीं बॉन्ड टूटा होता, ऑक्सीजन लगा होता, लेकिन सी डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन लगा होता। वो तो कुछ है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड O हटाना होता तो LiLH छोड़ दिया होता। चलो इसका मतलब ये है कि इस कहानी को थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा कि ये कहानी कैसे चल रही है। देखो कोई बात नहीं, हटाओ इस सबको, जो गलत हो गया उसको हटा दो, गलत को रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको खुद थोड़ी देर में भी सारा आंसर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, ये तो कंफर्म है कि सर गिलमैन रिएजेंट आपने यूज किया है। जैसे गिलमैन रिएजेंट लाएंगे, ये यहां, ये यहां, ये यहां। लेकिन आपको तो पता है कि सर ये O पे माइनस है, यहाँ पर, यहाँ O पे क्या हो गया? माइनस है, और यहाँ डबल, और सर यहाँ पे कौन लग गया? यहाँ मिथाइल लग गया। यही है ना, ये कंफर्म हो गया। और सर गौर से देखिए तो यहाँ पर आपके पास एलडीए यूज किया गया है, एलडीए, ठीक है।
एलडीए यूज किया गया सर, यहाँ पर एलडीए यूज किया गया। और देखो हालांकि इसमें क्या किया गया, H प्लस दे दिया गया, देखो H3O प्लस दे के इसको क्या किया, OH बना दिया गया, कोई बात नहीं, OH बना दिया गया। चलो H3O प्लस दे दो, बन जाएगा। लो हम बिल्कुल नियम से चलते हैं बच्चों, कानून को मानने वाले लोग हैं। OH डबल बॉन्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कानून प्रभावित हो। चलो सर इसको अब दे दो, टॉटोमराइज तो करो सर, टॉटोमराइज तो इसका धर्म है, इसको मतलब क्या है, इसका हक है टॉटोमराइजेशन। लो बना दिया, टॉटोमराइजेशन भी करवा दिया हमने। अच्छा ठीक है बच्चों, अब क्या करो, अब लाओ एलडीए यूज करो। यस सर एलडीए, एलडीए क्या करेगा, देखो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। क्या करेगा, यहां चूंकि ये पोजीशन ब्लॉक है, गौर से देखो ये पोजीशन ब्लॉक है, एलडीए तो यहां से हाइड्रोजन निकालता क्योंकि ये बगल में मिथाइल है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां जाता है, लेकिन ये तो ब्लॉक है तो इसने इस हाइड्रोजन को निकाला। और एलडीए ने यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ जो माइनस आएगा उसको यहीं अटैक करा दो, तो ये SCPH जुड़ गया। चाहे यहां अटैक करवाते तो Br को खोलते तब भी SCPH जुड़ता। चलो सर मान गए आपकी बात। क्या हुआ बच्चों, देखो ये दो मिथाइल यहाँ पर है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया सर, SCPH हो गया, और यहाँ डबल है। ठीक है बोलो हाँ। चलो सर अब क्या किया जाए, अब जरा गौर से अगर देखेंगे बच्चों तो MCPBA आ गया। MCPBA इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। अब देखो यहाँ SCPH आ गया, सिलीनियम आ गया बच्चों। सिलीनियम MCPBA को बहुत प्यार करता है, ये MCPBA सिलीनियम को बहुत प्यार करता है। क्यों, क्योंकि सिलीनियम एक मेटलॉइड है और मेटलॉइड से इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत आसान काम है। तो ये बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन डालना और सिलीनियम में इलेक्ट्रॉन डालना बहुत आसान है, सिलीनियम को से इलेक्ट्रॉन निकालना। MCPBA एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो वो कार्बन को ऑक्सीडाइज करे या तो सिलीनियम को ऑक्सीडाइज करे। किसको ऑक्सीडाइज आसानी से करेगा, सिलीनियम को। मान लो मैं आपको बीज दे दूं, बीज गेहूं मक्का किसी चीज के बीज दे दूं, और मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक बोलूं कि पत्थर पे जाके इसके पौधे उगाओ, और मैं बोलूं एक बार जाके मिट्टी में पौधे उगाओ। किस पे वो पौधे उगाओगे आप, ऑब्वियसली मिट्टी में। मिट्टी में आसान है मिट्टी को खोदना, तो सिलीनियम को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान है बच्चों क्योंकि मेटलॉइड है। चलो तो हमने जैसे ही MCPBA दिया ऐसे ये सिलीनियम क्या हो गया बच्चों, सिलीनियम ऑक्सीडाइज हो गया। लो ये एज इट इज है, यहाँ मिथाइल अपनी जगह पे, और यहाँ क्या हो गया बच्चों, तो SCPH, और इसमें इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, O माइनस यहाँ प्लस। देखो ये इस तरह से होता है। MCPBA इसको यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है, चाहे H2O2 ही यूज कर लेते तब भी कोई बात नहीं था। और जब बच्चों यहाँ तक आप आ ही गए हो, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो बच्चों अब यहाँ से आगे क्या करोगे, ध्यान दो। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना सा कर देना बच्चों। बस याद रखिए ये चीज बार बार रिपीट होता है, ये जो बच्चों टर्मिनोलॉजी है ना ये बार बार रिपीट होता है। देखो ये SC, ये PH, यहाँ O माइनस है, वो क्या करता है बच्चों, यहाँ के हाइड्रोजन को अटैक करता है। क्यों, ताकि ये यहाँ अटैक कर सके और ये यहाँ से सिलीनियम क्या कर सके, सिलीनियम पे तो प्लस है ना, तो वो क्या हो सके बच्चों, निकल सके। और ये देखिए इससे क्या प्रोडक्ट बना, तो इससे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना। आप ना इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है ये वाला टर्म। ये जो सिलीनियम दे के ऑक्सीडाइज करवा देगा ना, यही उसका रिजल्ट होता है, और इसी पे आपको टिके रहना है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सिलीनियम आएगा बता ना कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, ये वही है। सिलीनियम आएगा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके फिर से खुद से भागेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, किसी और चक्कर में फंसना नहीं। देखो कितना आसान है, बताइए, है ना। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, आगे बढ़िए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन, बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए कि आप कितनी देर में कर सकते हैं। बच्चों देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। पूछो कैसे सर, NaNH2, ये बात आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं कि एल्काइन के मुंह से हाइड्रोजन निकालना वो सिर्फ NaNH2 कर सकता है, आपको याद होगा। एल्काइन से हाइड्रोजन निकालना सिर्फ NaNH2 कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसने यहाँ से H+ निकाला, ये अटैक किया, और देखो CH2O है बच्चों, CH2O किसे कहा गया, अल्डिहाइड को कहा गया। ये देखो तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो बच्चों क्या बना, गौर से देखो तो O बना OH, और देखो Me3SiCl आ गया, यानी कि सिलिकॉन से प्रोटेक्ट हो गया। उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, यानी इसमें O लग गया, इसके इस पोजीशन पे गौर देखो CH2O, यानी कि आपको ये प्रोपार्जिलिक कार्बन बनेगा, उस पर ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन पे सिलिकॉन लग जाएगा, और अगले ही पल LiLH4 आ गया, आपको तुरंत दिमाग में आ गया कि E प्रोडक्ट बनेगा। आपको ऑक्सीजन तक क्या बनेगा बच्चों, E बनेगा, E एल्कीन। क्या ये E एल्कीन है, नहीं। क्या ये E एल्कीन है, नहीं। यस ये एल्कीन है, और यहाँ भी E एल्कीन है। लेकिन वहीं आपको फिर लास्ट में पता चलेगा कि आपके पास TbAF, यानी कि TbAF आपको याद होगा कि फ्लोरीन का यूज क्या करते थे बच्चों, हम सिलिकॉन को डिप्रोटेक्ट करते थे, ऑक्सीजन से जो सिलिकॉन जुड़ा जो होता था उसको तोड़ के वापस करते थे। तो तोड़ के वापस करेंगे तो फिर से वापस ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन जब इस पर अटैक कर देगा बच्चों, तो ये ना जुड़ेगा 3 कार्बन का, ये वाला चेन जुड़ेगा ना, ये प्लेन चेन कहाँ से जुड़ जाएगा, ये कहाँ गया, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, लास्ट में इसका डबल बॉन्ड कौन ले गया,
तो इसका मतलब आंसर कौन हो गया इसका? सी। कितना देर लगा बच्चों इस क्वेश्चन को करने में? 10 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करके ही देख लेते हैं बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग बना के देख लेते हैं। आइए, चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। मैंने सबसे पहले कहा कि आप इसको NaNH2 दे दिए। जैसे NaNH2 देंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यस सर, ये NH2 यहाँ से प्लस को हटाएगा, ये यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाके क्या करता है? सिलिकॉन पर अटैक करके क्लोरीन को भगा देगा। यानी कि अगर आप समझना चाहेंगे बच्चों तो हमारे पास ये बना, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये C है यहाँ पर, इस C से CH2 जुड़ा, इस CH2 से O जुड़ा, और O से SiMe3 जुड़ा। यस, कोई बात नहीं, यही तो मैंने बताया था कि एलाइलिक प्रोपार्जिलिक पोजीशन पे ऑक्सीजन क्या अल्कोहल ने के बदले ऑक्सीजन से SiMe3 भी जुड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने LiLH फोड़ दिया बच्चों, सोचो, जैसे ही आपने LiLH फोड़ दिया, ये वाला क्या बन गया? जरा दिखिए तो क्या बना ये? तो यस सर, ये बन गया आपको कौन? ये E एल्कीन बन गया, और यहाँ पर कौन है? OSiMe3। वेरी गुड। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि फ्लोरीन जो था वो सिलिकॉन का दुश्मन था। याद कीजिए, फ्लोरीन जैसे ही आया, TbAF जैसे ही आया, आपका जो सिलिकॉन था वो वहां से फरार हो जाएगा। तो TbAF के आने से सिलिकॉन यहाँ से भाग गया। अब अगर बच्चों यहाँ से इसको डायरेक्ट लिखूं बेंजीन, इसको PH लिख देता हूँ डायरेक्ट, PH बेंजीन, और यहाँ क्या बना? तो ये E बना है सर। और यहाँ पे कौन था सर? जैसे TbAF आया, ये O से SiMe3 हट गया, और जैसे ही SiMe3 हट जाएगा बच्चों, यहाँ O माइनस आ गया। अब चाहे आप इसको यहाँ अटैक करा दीजिए, चाहे यहाँ अटैक कराइए, आयोडीन को तो हर हाल में जाना है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? PH। ये देखो सर, ये यहाँ बना, और यहाँ पे सर जो ऑक्सीजन है इस जगह पे, गौर से देखिए, इस जगह पे जो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे जो ऑक्सीजन है सर, इस जगह पे, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया सर? तो यहाँ पर एक इस तरह से एल्कीन जुड़ गया। 3 कार्बन है क्या? 1 2 3, हाँ जी, ये से नहीं, S जुड़ा, लो 3 कार्बन है बच्चों, लो जुड़ गया। कितना आसान है। इधर भी, इधर एल्काइन, मतलब इधर कौन बना? E एल्कीन, और उधर तो खैर नॉर्मल डबल बॉन्ड है। अब बताओ, आप खुद सोच सकते थे सेंसर में कि ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, भले इसको हटाया किसने? एल्कीन का डबल बॉन्ड कौन हटाने का हिम्मत करेगा? क्या H2PDC था वहां पर? नहीं, H2PDC था ही नहीं, तो इसका इसको कौन उड़ाएगा? इसको कौन उड़ा सकता है? चलो ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे। रिडक्शन ऑफ विनरब अमाइड। बच्चों ये विनरब अमाइड क्या होता है? विनरब अमाइड, कहीं अब WINREB लिखा जाता है, कहीं RUB लिखा जाता है, विनरब अमाइड। देखो बच्चों, विनरब अमाइड कौन होता है? मान लो RC डबल बॉन्ड O, और ये रहा N, और इस N से मान लो R हो जाए, R हो जाए, नहीं, एक जगह OR हो जाए और एक जगह R हो, तो ये बच्चों क्या हो गया? ये कहलाता है विनरब एमाइड। या मान लो इसी के साथ 3 डिग्री एमाइड भी हमारा काम करता है। 3 डिग्री एमाइड मतलब RC डबल बॉन्ड O N R R। देखो ये हो गया बच्चों विनरब एमाइड, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइड। समझ रहे हैं? इसको पोजीशन नाइट्रोजन के ऊपर R है, OR है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विनरब एमाइड, और सिर्फ नाइट्रोजन पर RR है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमाइड। बच्चों आप इसको LiLH फोड़ दोगे, अगर LiLH फोड़ दोगे, और -78 का टेम्परेचर मेंटेन करो। कितना करो बच्चों? -78 का टेम्परेचर मेंटेन करो। तो आप कुछ भी कर लो बच्चों, आप कुछ भी कर लो, ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ये आप ये बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप। लेकिन अगर आप इसको LiLH फोड़ देते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो, 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दो, या मान लो NaOMe दे दो, टेम्परेचर बढ़ाने वाले रिएजेंट दे दो, तो अब जाके ये क्या हो जाएगा? फुल रिडक्शन हो जाएगा। और आप बोलोगे सर क्या बात है सर, आपने बताया था कि हमारे पास एमाइड थे, तो एमाइड से हमने मतलब एमीन बनाया था, आपने तो यहाँ अल्कोहल बना दिया। मतलब सही बात है, एमाइड से एमीन तब बना था जब वो 1 डिग्री था, RC डबल बॉन्ड ONH2 था, या RC डबल बॉन्ड ON, मतलब आपके पास क्या था? 1 डिग्री या 2 डिग्री था। लेकिन 3 डिग्री है बच्चों, और 3 डिग्री एमीन या विनरब एमाइड, इसका केस अलग होता है।
ठीक है, इसका केस क्या है बच्चों, अलग है। इसको आप अच्छा बात सोचो कि सर फिर -78 में और 0 to 35 डिग्री में क्या फ़र्क है? फ़र्क है बच्चों, जब आप टेम्परेचर इतना कम देते हो तो उसको वैसे भी पोटेंशियल कम मिलता है, वो उतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं कर पाता। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तभी तो रिडक्शन मिलता है। सोच के देखो कि मान लो आप कोई काम करना चाह रहे हो और बहुत ठंड है, मान लो बहुत भीषण ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में मैं आपको बोलूँ जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, ठीक है, आप बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा, घर के बाहर से सब्जी लाना तो बोल दो मैं ला देता हूँ, यानी आपको मैं पैसे भी दूंगा तब भी नहीं जाओगे इतनी ठंड में। लेकिन वही नॉर्मल मौसम अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, मान लो सोच के देखो कि मान लो -78 का टेम्परेचर है, आपको बोले जाओ जाओ मार्केट जाकर सब्जी लेके आओ, आप नहीं जाओगे, बाहर सब्जी ला दो वही बहुत है। लेकिन वही टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर कर दूँ या नॉर्मल टेम्परेचर कर दूँ मैं, तो आपको फिर आराम से ये काम किया जा सकता है। समझ रहे इस बात को? तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि आप अगर -78 का टेम्परेचर देते हो तो ये काम आप नहीं करवा सकते। इसको सिर्फ आप इसको क्या करोगे, ये हुआ पार्शियल रिडक्शन। क्या हो बच्चों? पार्शियल रिडक्शन। और अगर आप इसको LiLH4 के साथ 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो या और NaOMe देते हो, तब जाके आप इसको कंप्लीट रिडक्शन कर पाओगे बच्चों। इसको क्या कर पाओगे? आप इसका कंप्लीट रिडक्शन कर पाओगे। चलिए नोट कीजिए इस बात को पहले। नोट कीजिए। हो गया? देखिए अब ऐसा होता क्यों है बच्चों, ये लिथियम चिलेट कर जाता है इससे, या इससे क्या करता है बच्चों, चिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो चिलेशन की वजह से जो है यहाँ पर जो विनरबेमाइड है या 3-डिग्रीमाइड है वो रिड्यूस होकर पहले पार्शियल रिडक्शन में एल्डिहाइड बनता है और कंप्लीट रिडक्शन में क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल बनता है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे, दिस स्पेशल रिएक्शन हैपेंस ड्यू टू चिलेशन ऑफ लिथियम प्लस, ड्यू टू चिलेशन ऑफ लिथियम प्लस, ड्यू टू चिलेशन ऑफ लिथियम प्लस। कि यहाँ पर लिथियम प्लस क्या करता है बच्चों, चिलेशन करने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ क्वेश्चन देखें बच्चों एक। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो काम ये कर रहा है -78 पे, यही काम डाइबेल H और हेक्सेन भी कर सकता है। मतलब डाइबेल H हेक्सेन का सॉल्वेंट होगा साथ में, तो यही काम ये भी कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस बात को नोट कीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो R होगा बच्चों, ये R हमेशा क्या होगा, बेंजीन होगा। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये क्या होगा इसका बच्चों, एक स्पेशल केस है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। R बेंजीन होगा तो ये जो एमाइड होगा बच्चों, विनरबेमाइड हो चाहे 3-डिग्रीमाइड हो, ये रिड्यूस हो जाएगा पूरी तरह से। चाहे पहले आप -78 देंगे तो अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, और अगर 0 to 35 टेम्परेचर देते हैं तो ये रिडक्शन होगी, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा लीक से हटकर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लीक से हटके है, बट कोई ना, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ना पता हो। सर गौर से देखो, इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो ये हीट बढ़ने पे बड़ा सिंपल सा 4+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है सर। ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, 4 और +2। सर इसका मतलब ये यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला पाई हट जाएगा। बोलो, अरे सर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को, और फिर ये यहाँ, ये तो चलता रहेगा। सर यहाँ एक पाई बॉन्ड आएगा सर, ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा, उधर सर एक पाई बॉन्ड हटेगा। लेकिन आप देखो SO2PH भी तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको हटाने के एवज में भी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, वो SO2PH हटेगा, तो ये जो पाई यहाँ से हटा था बच्चों, वो पाई वापस आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का आएगा। देखो जरा चेक करो तो बच्चों, मिलाओ तो जरा। सर क्या पहला वाला ये बना? नहीं। ये बना? नहीं। सर ये बना है सर, और ये बना? नहीं। लो एक बार में काम खत्म, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में देखकर पता चल गया। आप खुद सोचो बच्चों कि ये जो SO2PH तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो हटा है, और अगर हटेगा तो कहाँ से हटेगा, कोई तो उसको पाई बॉन्ड से हटाया होगा, हवा में तो उड़ नहीं जाएगा SO2PH, कहीं से भी कुछ भी अटैक करवाएगा, हटाएगा खुद को, तो पाई बॉन्ड तो आएगा ही। इसलिए प्रोडक्ट कौन सा बन गया? ए। देखो कितना टाइम लगा, ओनली 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन को नहीं लगे।
चलो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा करके देखते हैं, बारी है इस क्वेश्चन को करके देखने की। सर ये तो फोटो केमिस्ट्री क्वेश्चन लग रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, फोटो केमिस्ट्री क्वेश्चन है। फोटो केमिस्ट्री क्वेश्चन का यहाँ क्या काम, अरे काम का क्या है, हर जगह काम ही काम है, ऐसा क्या है जो आपको भला ना हो या आपको दिक्कत हो। चलो बच्चों सबसे पहले तो 4+2 साइक्लो एडिशन करवा दो, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होगा जरा चेक करो तो, ये यहाँ से यहाँ देखो, इसको उठाओ, इसको भगाओ यहाँ से ऊपर, और ये इससे इसको जोड़ दो। लो सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया, और यहाँ जो S डबल बॉन्ड OPH है सर यहाँ पर, तो सर हीट करने पे क्या हुआ, यहाँ से H, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ निकल गया। ठीक है, आप बात समझो कि ये इस तरह का हो रखा है। हो गया। तो चलो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, फोटो केमिस्ट्री पढ़िए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मैंने एप्लीकेशन है फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रखी, बहुत कायदे से, मैंने तो पूरा का पूरा सिलेबस इतने कायदे से पढ़ा रखा है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि किस लेवल पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसने हाई लेवल में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई एप्लीकेशन के ऊपर। चलो तो यहाँ बन गया, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, HNO देने के लिए। जब HNO दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब क्या बनेगा बच्चों, देखो ये अपनी जगह पे है, और ये वाला इससे जुड़ गया देखो, और ये वाला इससे जुड़ गया, लो देखो काम खत्म, यही तो था प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझना होगा इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहले बच्चों एक बात देखिए, ये LiLH4 यहाँ से H- उठा, अगर आपको मैंने नहीं बताया तो बता दूं, ये बच्चों इस पोजीशन पे यहाँ जो नीचे की तरफ आता वो कौन होता, वो था एक्जियल। एक्जियल एक पिलर की तरह होता है जो ज़्यादा नहीं मुड़ता है, लेकिन ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल को ज़्यादा मोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बाहर की तरफ था, उसको मोड़ के हमने नीचे की तरफ ले आया। और साथ ही इक्वेटोरियल का जो बच्चों बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग होता है वो भी पीछे की तरफ होता है, खुला हुआ। लेकिन एक्जियल का जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बच्चों अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। और देखिए ये अंदर की तरफ धंसा पड़ा है, यहां तक आएगा कोई अगर तो उसको रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्जियल वाला है बच्चों वो ऊपर की तरफ उठा है, वहां कोई आता है उसको उतना रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात की इक्वेटोरियल को ज्यादा मोड़ा जाता है तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, ये बॉन्ड ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो LiLH4 यहाँ आएगा बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ लग जाएगा H और यहाँ लग जाएगा OH। आंसर ढूंढ लीजिए, खत्म। ये देखो ये आंसर हो गया, यहाँ आएगा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ H और यहाँ OH। यहाँ क्या होगा बच्चों, OH सवाल नहीं उठता, D OH H, कोई OH आया ही नहीं। कितना टाइम लगा बच्चों इस क्वेश्चन को करने में, 10 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, आप समझिए बच्चों बात हो कि एक्जियल तो ऐसे उसको थोड़ा बहुत मोड़ा, लेकिन जो इक्वेटोरियल था उसको मोड़ के हमने नीचे लेके आ रखा है, देखिए तभी तो हमने इपॉक्सी बनाया है। तो इक्वेटोरियल को ही तोड़ा जाता है, एक्जियल नहीं टूटता। एक्जियल तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, घर के पिलर की तरह सीधा होता है, इक्वेटोरियल मुड़ा हुआ होता है, जिसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, और वही टूटेगा भी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी बात आपको समझ में आई होगी आज की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।